नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज एक बार फिर मैं आपके लिए यूनानी साहित्य के पिटारे से एक रोमांच से भरपूर पौराणिक कहानी लेकर आया हूं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैं हरक्यूलिस और नेमियन शेर के मुठभेड़ की कहानी लेकर आया था, जो कि सभी यूनानी देवताओं के राजा ज्यूस के पुत्र थे। उसकी अगली कड़ी में आज की कहानी एक क्रूर और सनकी राजा मिनोस की है, जो कि ज्यूस के ही दूसरे पुत्र थे। कहानी तो मज़ेदार है ही, लेकिन साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लीजिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द विंग्स ऑफ इकारस। इकारस का पंख। विंग्स मतलब होता है पंख। जब भी कोई चीज़ जोड़े में होती है ना, तो हमेशा प्लूरल नंबर में लिखा जाता है। तो पंख हमेशा जोड़े में होती है। जैसे हमारे शरीर का बहुत सारा अंग वो हमेशा नेचुरली जोड़े में ही होता है, तो हमेशा प्लूरल नंबर में बोला जाता है। जैसे आइज़, ईयर्स, नोज़, ये सब बोलते हैं ना, तो क्योंकि जोड़े में। पजामाज, जो पजामा पहनते हैं, क्योंकि दो टांगें होती है उसकी। तो जो भी चीज़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ जोड़े में होती है तो उसे प्लूरल नंबर्स में ही बोला जाता है। तो विंग्स मतलब इकारस का पंख। डेडलस वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथेनियन इन्वेंटर्स। डेडलस नाम का जो व्यक्ति था वह वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध एथेनियन। एथेनियन मतलब होता है ग्रीक, यूनानी। तो यूनानी खोजकर्ताओं में से वो एक था। सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी खोजकर्ता थे उस समय में, उसमें से एक डेडलस भी था। He had created a wonderful maze for King Minos of Crete. उसने निर्माण किया था, बनाया था एक बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यजनक मेज। मेज मतलब होता है भूल भुलैया, चक्रव्यूह, उलझन, गड़बड़, इसका मतलब ये भी होता है। एक भूल भुलैया बनाया था फॉर मतलब के लिए, किंग मिनोस ऑफ क्रीट, क्रीट के राजा मिनोस के लिए। अब जो क्रीट है ना, ये यूनान का सबसे बड़ा द्वीपी नगर राज्य हुआ करता था प्राचीन समय में। और प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार मिनोस क्रीट के पहले राजा थे, जो ज्यूस और यूरोपा के ही पुत्र थे। हर 9 साल में वह राजा एजियस को डेडलस के द्वारा बनाए गए जो भूल भुलैया था उसमें भेजने के लिए 7 युवा लड़कों को और 7 युवा लड़कियों को चुनने के लिए कहता था, जहां उन्हें मिनोटोर नाम का एक दानव रहता था, वहां पे वो खा जाता था। और उन सब की मृत्यु के बाद राजा मिनोस जो है अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक में उन्हीं मरे हुए लोगों के राजा बन गए थे बाद में। तो ये मतलब भयंकर क्रूरतम राजा थे। तो उन्हीं की कहानी है ये। तो उनके लिए एक भूल भुलैया बनाया था वो। ये जो है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में, चुका था, लिया था, किया था, इसकी पहचान होती है, ठीक ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी वाक्य के अंत में ई लगा हो तो उसके पहले जो वाउल्स लगा होता है उसका उच्चारण वही होता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओरिजिनली होता है। तो वहाँ पे ए पढ़ते हैं ना, ए को, तो यहाँ पे भी ए, मेज, में की मात्रा मेज, मेज हो गया। अब जैसे क्रीट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वहाँ पे भी इसको ई पढ़ा जाता है, तो इसकी वजह से इसका ओरिजिनल जो साउंड है वही निकलेगा, जबकि जो ई जो लास्ट में लगा होता है ना, वो अपने आप साइलेंस हो जाता है, लुप्त हो जाता है, मतलब अपना प्राण त्याग देता है। उसके बाद इसको उसकी जो पहचान है अपने बगल वाले जो वाल्स है उसको जीवित कर देता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, कहीं भी आप देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा आपको। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, मगर। हालांकि द क्रूएल किंग imprisoned डेडलस एंड हिज सन इकेरस। हालांकि जो निर्दयी राजा था, क्रूएल, क्रूएल मतलब निर्दयी, क्रूर, बेरहम, तो निर्दयी राजा imprisoned, imprisoned मतलब होता है कैद करना, बंदी बनाना, जेल में डालना। तो उसने बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया डेडलस को और उसके पुत्र इकेरस को।
इन दोनों को जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? सो दैट, ताकि, जब इस सो दैट एक साथ देखेंगे ना तो इसका मतलब होता है ताकि दे माइट नेवर टेल एनीवन हाउ टू एस्केप फ्रॉम द मेज। वे, दे मतलब वे, माइट नेवर टेल नहीं बता सकें। माइट जो है ना, माइट मतलब होता है सका, सकें, ऑक्सिलरी वर्ब अगर देखा जाए तो माइट मतलब सका सके, और नाउन में अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है पराक्रम, शक्ति। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका हम मतलब निकालेंगे ना कि वे नहीं बता सकें, टेल, टेल मतलब बताना, नेवर मतलब कभी नहीं, वे कभी नहीं बता सकें एनीवन किसी को भी, हाउ टू एस्केप कैसे बचा जाए, एस्केप मतलब पलायन, बचकर निकलना, निकल भागना, फ्रॉम द मेज उस भूल भुलैया में से कैसे बचकर निकला जाए ये किसी को न बता सके, इसलिए जो मिनोस था उसने दोनों बाप बेटों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। स्टिल डेडलस मेड प्लान्स फॉर दीर एस्केप। स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी, तो भी, तथापि। स्टिल मतलब शांत भी होता है ना, स्थिर, चुपचाप, अब तक, लेकिन उसका ये यहाँ मतलब नहीं निकलेगा। जब भी हम किसी एक शब्द के अनेक अर्थ जानते हैं तो हमें वही वाला अर्थ जो है यहाँ पे प्रयोग करना है जो उस सेंटेंस से मेल खाता हो। तो यहाँ पे होगा फिर भी डेडलस ने मेड बनाया था, प्लान्स योजनाएं, योजना बनाई थी, फॉर के लिए, दीर अपने या उनके, एस्केप बचाव के लिए। तो डेडलस ने अपने बचाव के लिए प्लान बनाया। फॉर मंथ्स महीनों तक, ही कलेक्टेड बर्ड फीदर्स महीनों तक वह एकत्रित किया, कलेक्टेड, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। तो महीनों तक क्या चीज? बर्ड्स मतलब पक्षियों के, फीदर्स, फीदर्स मतलब होता है पंख, पक्षियों के पंखों को वो महीनों तक इकट्ठा किया था। ही कलेक्टेड वैक्स फ्रॉम द कैंडल इन देयर सेल। उसने अपनी कोठरी से, सेल, सेल मतलब होता है कक्ष, कोठरी छोटा कमरा, सेल मतलब कोशिका भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे कोशिका से नहीं मतलब है, यहाँ पे कोठरी से मतलब है। तो अपनी कोठरी में जो कैंडल्स, कैंडल्स मतलब होता है मोमबत्ती, तो मोमबत्तियों से जो वैक्स निकला था, मोम, मोम था, उसको भी इकट्ठा किया हो। यूजिंग दीज, इन सब का इस्तेमाल करके, ही क्रिएटेड 2 सेट्स ऑफ विंग, उसने निर्माण किया, बनाया, क्रिएट मतलब बनाना, निर्माण करना, 2 सेट ऑफ विंग्स पंखों के 2 जोड़े को उसने बनाया। सेट्स, सेट मतलब तो समूह होता है, संग्रह, समुच्चय, जोड़ा। इसके अलावा सेट मतलब तय करना भी होता है ना, अस्त होना, जमाना, ये चीज भी होता है। तो तय करना, जमाना, अस्त होना, यहाँ पे इसका ये अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मतलब होगा 2 जोड़े को उसने बनाया था, या 2 विन्यास जो संग्रह किया हुआ था उसका 2 पंखों का जोड़ा बनाया, सेट बनाया। और ही स्ट्रैप्ड one set onto his own shoulders and another onto Icarus। और उसने स्ट्रैप्ड बांधा, स्ट्रैप मतलब था पट्टे से बांधना, पट्टी बांधना, फीता बांधना, ये होता है ना। तो उसने बांधा एक सेट को onto his own shoulder, अपने खुद के कंधे पे, शोल्डर्स मतलब होता है कंधा, तो अपने खुद के, ऑन मतलब खुद के कंधे पर उसने बांधा। और दूसरा, अनदर मतलब होता है दूसरा, तो दूसरा जो सेट था पंखों का वो अपने बेटे इकारस के कंधों पर बांधा। ठीक। ही वार्नड हिज सन, उसने अपने पुत्र को चेतावनी दी, वार्न मतलब चेताना, चेतावनी देना, आगाह करना। तो उसने अपने बेटे को चेतावनी दी। इफ यू फ्लाई टू हाई द वैक्स विल मेल्ट, यदि तुम उड़ते हो बहुत ऊंचा, टू मतलब बहुत, हाई मतलब ऊंचा, उड़ते हो, द वैक्स विल मेल्ट, जो मोम है वह विल मेल्ट पिघल जाएगा, विल गागेगी, मेल्ट, मेल्ट मतलब होता है पिघलना। तो यदि तुम बहुत ऊपर उड़ते हो, बहुत ऊंचा उड़ते हो, तो तुम्हारी जो पंखों की मोम है वो पिघल जाएगी। इफ यू फ्लाई टू लो द सी स्प्रे विल वेट द विंग्स, यदि तुम बहुत नीचे उड़ते हो, लो मतलब नीचे, यदि तुम बहुत नीचे उड़ते हो तो जो समुद्र का स्प्रे, स्प्रे मतलब छींटा, फुहार, तो जब समुद्र की जो बौछार है पानी का, उससे तुम्हारे जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो वेट, वेट मतलब गीला होना, तो गीले हो जाएंगे और उसके बाद भी वो छूट जाएगा, मतलब उखड़ जाएगा आपका, गीले में भी और पिघलने में भी उखड़ जाएगा। तो इन आइदर केस यू विल फॉल,
इन आइदर, आइदर मतलब होता है दोनों में से एक, या तो ये या तो वो। तो यानी किसी भी मामले में केस, केस मतलब होता है मामला, स्थिति, हालात, सूरत, मुकदमा, संदूक, ये भी होता है केस मतलब, लेकिन वो मुकदमा संदूक यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे स्थिति या मामला। तो किसी भी स्थिति में तुम गिर जाओगे, फॉल, फॉल मतलब गिरना। इकारस प्रॉमिस्ड टू टेक केयर, इकारस ने ध्यान रखने का वादा किया अपने पिताजी से कि जो आप कह रहे हैं उसमें मैं ध्यान रखूंगा। इसने प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा करना, टेक केयर मतलब ध्यान रखना, ध्यान रखने का वादा किया। एंड दे बोथ फ्ली ऑफ, और वे दोनों, बोथ मतलब दोनों, उड़ गए, फ्ली ऑफ उड़ गए। डेडलस लैंडेड ऑन टू सेफ लैंड, डेडलस जो है उड़ते हुए फिर लैंड हुआ, लैंडेड मतलब उतरना, तो उतरा, ऑन टू मतलब पर, सेफ मतलब सुरक्षित, लैंड मतलब भूमि। डेडलस जो है सुरक्षित जमीन पर, सुरक्षित भूमि पर उतरा। हाउएवर मगर, हाउएवर मतलब हालांकि, मगर, तथापि। तो मगर जो इकारस था वो फॉरगेट हिज फादर्स वर्ड, अपने पिताजी के जो शब्द थे, शब्दों को वो भूल गया। फारगोट, फारगोट जो है फारगेट से बना हुआ है ना, फारगेट मतलब भूलना, भूल जाना, और फारगोट मतलब भूल गया अपने पिताजी के शब्दों को कि क्या बोले थे वो, क्या चेताए थे। थ्रिल्ड विथ द फीलिंग ऑफ फ्लाई ही फ्लेव टू हाई, उड़ने, फ्लाइंग मतलब उड़ने के एहसास से, फीलिंग, फीलिंग मतलब होता है एहसास, अनुभूति, भावना। तो उड़ने के एहसास से थ्रिल्ड रोमांचित होकर, थ्रिल मतलब रोमांच, उत्तेजना, तो रोमांचित होकर वह फ्लीव टू हाई बहुत ऊंचा उड़ गया, वह बहुत ऊंचा उड़ गया। उसका जो उड़ने का जो एहसास था ना वो बहुत उसको रोमांचित कर रहा था, तो और उसको थोड़ा लगा कि मैं और उड़ूं। द वैक्स मेल्टेड एंड द फीदर्स केम अनग्लूड, वैक्स मोम जो है मेल्टेड पिघल गया, मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्टेड पिघल गया। जो मोम था उस पंख में जो चपका था वो पिघल गया, और जो पंख थे वे केम अनग्लूड वह उखड़ गए। ग्लू, ग्लू मतलब होता है चिपकना, गोंद, और अनग्लू मतलब अलग होना, उखड़ना। तो वो जो पंख थे वो जब मोम पिघल गया तो उसके शरीर से वो उखड़ गए, अलग हो गए। और इकारस फेल इनटू द सी एंड वाज ड्राउंड, और इकारस जो है वो समुद्र में गिर गया, फेल गिर गया और डूब गया। ड्रॉन, ड्रॉन मतलब डूबना, डूब कर मरना, और वो डूब गया। तो उसके अपने पिताजी के बातों को न मानने का ये नतीजा हुआ कि वह डूब गया। तो आज भी हमने इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स को सीखा और ग्रामर और टेंस की बारीकियों को भी जाना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।